हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम बात करेंगे प्राइस 3 पॉइंट के बारे में। प्राइस बढ़ने का रीज़न क्या है, दूसरा न्यू इन्वेस्टर को क्या करना है और पुराना इन्वेस्टर को होल्ड करना है या नहीं, इस बारे में हम इनको ब्रीफ थोड़ा बताएंगे। और बट सजेशन नहीं होगा, ठीक है, जस्ट डिस्कशन होगा। और तीसरा हम पूरा सेक्टर का ग्रोथ है या फिर पर्टिकुलर स्टेक कर रहा है, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसका पॉजिटिव कैटलिस्ट है, लेटेस्ट इफेक्ट क्या है। यूएस एफडीए अप्रूवल फॉर आई एलर्जी ड्रग शेयर जंप टू ए 1 मंथ हाई आफ्टर द कंपनी रिसीव्ड अप्रूवल फूड एंड ड्रग। तो यूएफडीए बोलते हैं। तो एक फूड एलर्जी के ऊपर इनको कंपनी को अप्रूवल मिला, जिसकी वजह से आप हुआ है। रेगुलेटर ने फैसिलिटी अपडेट कर बाद बुलिश ब्रोकरेज आउटलुक मोतीलाल ओसवाल हेल्थ। मोतीलाल ओसवाल जो ब्रोकर होते हैं ना, जो सजेस्ट करते हैं बाई या सेल करना है, इन्होंने रेटिंग दिया है कि बाई करना चाहिए, जिसकी वजह से हुआ है। बाकी इसमें मिक्स सिग्नल है, टेक्निकल इंडिकेटर शोइंग प्राइस प्रेशर, रिसेंट मार्केट है मिक्स्ड है, नेगेटिव सिग्नल भी है, दोनों भी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंटेंट Q2 2023 रिजल्ट गलत फर्मा 12% ईयर नेट प्रॉफिट इसको ग्रोथ देखने को मिला है। रेवेन्यू ऑफ अराउंड 1446 है। और बाकी प्राइस बढ़ने का जो मेन रीज़न है, जो रेगुलेटरी अप्रूवल मैंने बोला था, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पाइपलाइन है, ग्लोबल जीएमपी सर्टिफिकेशन है और टेक्निकल ब्रेकआउट है, ठीक है। तो ये जो हम लोग ऊपर में डिस्कस किए थे, एलर्जी ड्रग है, GP1 ड्रग है, ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न है। अभी प्राइस फॉल होने का भी कुछ रीज़न हो सकता है। स्टेक सेल्स बाय मेजर होल्डर्स एज द कॉमन बुरिश बेरिश इन्फ्लेशन इन टेक्निकल वीकेंड्स एंड मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है। बाकी वो मेन रीज़न था। ये साइड के बारे में बात कर रहे हैं कि फॉल होने का भी कुछ रीज़न होता है फार्मा सेक्टर में। तो इन अभी तक हमने, एक मिनट थोड़ा मिक्स हो गया, हाँ कहाँ गया था, हाँ ठीक है। हमने अभी डिस्कस कर लिया कि प्राइस ऊपर नीचे का होने का रीज़न क्या है। बाकी जो लोग अभी भी वीडियो को देख रहे हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी हम बात करेंगे, आप लोगों को मैंने बोला था इन शॉर्ट में बात करता हूँ, तो जो मेजर रीज़न है मैंने वो बात कर लिया। अभी हम बात करेंगे स्टॉक का, कुछ जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है या फिर नए इन्वेस्टर है, दोनों के लिए ज़रूरी बात है कि कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या है, प्रॉफिटेबल है क्या, कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रहे, और इनका कॉम्पिटिटर के बारे में। तो इन डिटेल्स हम देखते हैं। अगर इसका 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो अभी तक जो बने रहे, थोड़ा लास्ट तक बने रहिए तो आपको पूरा डिटेल्स मालूम चल जाएगा। तो अभी भी कंपनी का ये देखेंगे, एक मिनट इधर आते हैं। कंपनी का ऑल टाइम इस साल का 2664 था, हाँ। और इसका लो अभी चल रहा है, बट ये कितना था, 5 ईयर्स में देखेंगे तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। 1 ईयर का देखेंगे थोड़ा डाउन ट्रेंड के बाद अभी अप ट्रेंड पड़ रहा है। 6 मंथ का देखेंगे डाउन ही चल रहा है। अगर 1 मंथ का देखेंगे, हाँ थोड़ा अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अगर कंपनी का अगर 52 हाई देखेंगे, 2131 है, लो इतना है। टुडे हाई कितना है, 720, 1720 ठीक है। और मार्केट का कितना है, 28,000। और अगर हम लास्ट 5 ईयर्स का अगर डाटा देखेंगे, ये इस ऐप बताता है कि ये को प्रॉफिट देता था। अगर आप इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड 10,000, निफ्टी 50 में होता 17,558, इसमें 16,100, इसमें थोड़ा कम होता। तो ओवरऑल ग्रोथ कम है एज पर दिस वेबसाइट, ठीक है। बाकी इसका फाइनेंशियल बाद में देखेंगे। हम पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रोमोटर के पास 51% है, एफ के पास 7.9 है, डी के पास है, रिटेल के पास बहुत ही कम है। अच्छा है ऐसा साइन है, बट डी के पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ग्रीन फार्मा का कॉम्पिटिटर देखेंगे तो सन फार्मास्यूटिकल है, डीबी लेबोरेटरीज है, और इसका मार्केट कम है। इसका तो बहुत ज़्यादा है, मार्केट लीडर है, इसका भी ज़्यादा है। उस हिसाब से पी इसका कम है, बाकी इनका तो इसका कम है। कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से ठीक ठाक चल रहा है, दिख रहा है। बाकी ये वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग प्राइवेट सेक्टर कंपनी से ऑपरेटिंग फार्मास्यूटिकल 1978 में हुआ था। बहुत एक्सचेंज BSE NSE में लिस्टेड है, ठीक है। बाकी आगे फाइनेंशियल देख लेते हैं थोड़ा बहुत लास्ट में। यार थोड़ा स्लो है, अब थोड़ा फाइनेंशियल में अगर देखेंगे 21 में 3463 है, 4000 है, 361 है, हाँ ओवरऑल ग्रोथ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बाकी आप इस बेसिस पे अभी आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी मैंने आपको दे दिया, बाइंग सेलिंग का कुछ भी आपको सजेशन नहीं मिलेगा। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूँ कि सजेशन दूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिर्फ आप लोगों का लाभ एंड सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इन शॉर्ट में अगर चाहिए तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा।